हेलो बच्चों। तो हमने जो कल 3 सवाल किए थे प्रश्नावली 3.1 के, आज हम प्रश्नावली 3.1 के चौथा, पांचवा और छठा सवाल करेंगे। ठीक है? हाँ, क्या बात हुई? अच्छा, ये बात है कि चलो, तो आज हम क्या करेंगे, तीसरा तो हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 4 सवाल कर लेंगे। ठीक है? खुश? अब खुश? ठीक है। तो देखो, मैंने ये पहले ही लिख दिया है। सवाल नंबर है 4, मान ज्ञात करना है, और सवाल नंबर 4 का पहला, दूसरा और तीसरा है। तो चलो देखो, देखो ये है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, 3 की घात कितनी है? 2, और इस 3 की घात है 3। आधार क्या है? तो सर जी, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाती है? तो घातें जुड़ जाती है। तो 3 की घात ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 3 और 2 कितने हो गए? 5। और 3 की घात 5 का मान कितना होता है? गुरु जी, पे निकालना ही पड़ेगा, समझ गया, 5 बार। तो दूसरे तरीकों, सब बेस्ट तरीको ये है कि 5 बार लिख के निकाल लिया करो। हाँ, तो देखो, इसका हम अब प्रसार करते हैं। क्या करते हैं? प्रसार। तो कैसे करेंगे? 3 को 5 बार लिखना है। कितनी बार? 5 बार। 3 को 5 बार लिखा, 5 बार हो गया। अब इसको गुणा करना है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 कितने होंगे? 243 ही होते हैं ना। 8 3 24, 3 एकम 3, कितने आ गए? 243। तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। समझ में आई? तो देखो, अब दूसरा देखो, देखो ध्यान से। 1/2 की घात है 2, और 1/2 की घात है 3। तो हम इसको क्या करेंगे? 1/2 की घात 2, तो ये 3, ये कितनी हो गई गुरु जी? 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है? अब देखो, इसको हम इस प्रकार लिख देंगे। 1 की घात तो 5 करोगे तो 1 ही आएगा, और 2 की घात अगर 5 करोगे तो हम यहाँ 2 की घात 5 लिख देते हैं। अब बताओ, 2 की घात 5 का मान कितना होता है? अंगुलियों पे कर लिया करो। 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, कितना आया? 32। तो कितना आया इसका? 32 मान आया। तो 2 की घात 5 का मान आता है 32। तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे, 1/32। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। क्या आ गया? उत्तर आ गया। इसका है 243, इसका 1/32। अब उसका देखो, उसका हम इन दोनों से मिला देंगे। समझ में आई? देखो, इसको हम इस प्रकार करेंगे कि 3/2 की घात इतनी है, 2 इसकी है, 3 इसकी है। तो 3/2 की घात है 5। कितनी है? 5 है ना। इसको हम इस प्रकार लिख दें, 3 की घात 5 बट्टे 2 की घात 5। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, 3 की घात 5 कितनी होती है? तो गुरु जी, इम आपनो काटेड है कि 3 की घात 5 को मान 243 आवे, बट काटना कौन पड़े दोबारा। तो देखो, 3 की घात 5 को मान कितना आवे? तो गुरु जी 243 आवे, और 2 की घात 5 को मान ओरियो 2 की घात 5 को मान कितना है? 32 है गुरु जी। तो 243/32, आपने तीसरे का उत्तर आ गया। समझ में आई? देखो, सबसे पहले घातों को मिला दिया। इससे ये घातों को मिलाने वाला काम है ना, या तो ऐसे ही कर ले करो, या देखो यहाँ पे इससे भी लिखा हुआ है कि इसमें 3 है तो 2, 3 गुणा 3, 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। इसमें 3 बार है तो 3 बार आगे लिख दिया। बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया, और फिर इनको आपस में गुणा कर लिया तो उत्तर आ गया। इसी में इस प्रकार कर से देखो, इसको 2 बार लिख दिया, 1/2, 1/2। इसको 3 बार लिख लिया, तो 3 बार लिखोगे, ऊपर तो 1 1 से गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही आएगा। नीचे 2 से गुणा करना है तो 32 आ जाएगा, और सेम टू सेम वैसे ही उसको करना है। अब देखो, इसी का पार्ट नंबर 4 और 5 लिख रहा हूँ। ठीक है? देखो, हाँ, तो देखो, अब इसमें क्या देखना है कि माइनस का 1/2 है, घात 3 है, माइनस का 1/2 है, घात 4 है। तो सबसे पहले हम, आप कहें तो खोल के वैसे कर लें एक एक को, या आप सीधा देख लो कि अगर 3 घात है तो चिन्ह किसका आएगा? तो गुरु जी माइनस का होगा। तो माइनस का 1/2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 2 4 2 8, कितना आएगा? 1/8 गुणा माइनस की घात 4 है। 4 क्या होता है? सम होता है। जहाँ सम घात हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है। और 1/2 है, 2 की घात 4 आएगी, तो 4 बार बोलो 2 का, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, तो कितने आएगा नीचे? 1/16, 1/16। अब 1 को 1 से गुणा किया, 1 आया, माइनस का चिन्ह आ गया, और 16 को 8 से गुणा किया तो कितना आया बच्चों?
तो गुरुजी 16 को 8 से गुणा करने पर 16 का पहाड़ा 8 बार बोलना है। 16 अंठी कितना होता है? तो गुरुजी शायद 128 है। कितना है? 128 है। तो वो तरीको बेस्ट है ना, या तो इनको 3 बार लिखो, इनको 4 बार लिखो, फिर गुणा कर लो तब भी यही आना है, या आप सीधा कर लो तब भी यही आना है। ठीक है। हाँ, अब देखो सवाल नंबर 5। इसमें देखो इसकी घात कितनी है? सम है, इसकी घात विषम है। तो सम वाली को हम लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह तो प्लस का हो जाएगा सम के कारण। ठीक है। 2 को 2 बार लिखना है तो 2 दुए 4 हो गया। 5 को 2 बार लिखना है तो 5 पंजे 25 हो गया। गुणा ये माइनस है, 3 बार घात है तो पूरा उत्तर इसका माइनस का हो जाएगा। तो इस माइनस को हम इधर लिख देते हैं, पूरा उत्तर माइनस का हो जाएगा। 2 की घात 3 है तो 2 की घन कितनी होती है? 8 होती है। और 5 की घन कितनी होती है? तो गुरुजी 125 हो गए। कितना है? 125 हो गए। हो गया नहीं? अब अपन 4 ना 8 को गुणा करना है। पहली पोत तो देखो चिन्ह माइनस को है तो माइनस को लगा दियो। 8 को 4 से गुणा किया, कितना आया गुरुजी? 32 आया। और 125 को 25 से गुणा किया, कितना आएगा बताओ? करके देखा, 3125। देखो 25 को 5 से गुणा किया, 25 पंजे 125, असल की 12, 25 दुए 50, 50 और 12 62 का 2, असल की 6, 25 और 6 कितने होते हैं? 31 होते हैं। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 3125 आ गए। कितने आ गए? 3125। ये हमारा सवाल नंबर 4 पूरा हुआ। अब हम सवाल नंबर 5 करेंगे। इनमें कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मेरा तो यही काम है। थारा कुछ काम हो गया तभी कमेंट कौन करो, वरना तो कर देता। चलो देखो इसको। हाँ, तो देखो ये मैंने सवाल नंबर 5वां लिख दिया है। इसमें क्या कहा है कि घातांक के रूप में उत्तर देना है। मतलब हमको लास्ट में वो गुणा करते हैं ना, वो पंगा नहीं करना है। सिर्फ जो घात में नंबर आएगा वही दिखना है, वही रखना है इसमें। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे इसने लिखा है कि 4 की घात 5, ये भाग का चिन्ह तो हमने बट्टा लगा दिया। 4 की घात 2, 4 की घात 2। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। लेकिन ये नीचे माइनस की है तो ये क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 4 की घात 5, ये माइनस की 2, तो बराबर कितना आएगा आप बताओ? तो गुरुजी 4 की घात 3 आज सी। 4 की घात कितना आज सी? 4 की घात 3 आज सी। तो इसका उत्तर आ गया 4 की घात 3। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला। इसको देखो, 5 की घात, तो गुरुजी -5 की घात तो है, ऊपर तो है 7 और नीचे है -5 की घात है 4। समझ गया? तो अगर आधार समान हुआ है तो घाते क्या हो बेटा? गुरुजी घाता जुड़ जा नहीं। तो देखो यो -5 पड़े ऊपर, इनकी घात 7 है, या नीचे है नहीं, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी और इमू घट जाएगी। तो ए क्या आ गया? तो गुरुजी ए तो -5 की घात है, 7 मुँह 4 घटाया 3 आ गया। तो ओ ही को उत्तर आ गया। इधर इधर ही है, बस नाम मात्र का सवाल है। देख तक सके उत्तर काट दो जी। समझ गया? तो इसका उत्तर कितना है? -5 की घात 3। ठीक है। देखो अगला देखो, ये देखो 2/3 और ये भी 2/3, आधार तो है समान। तो हम इसको भाग में लिखेंगे या ऐसे ही देखो कि 2/3 की घात ये 5 है और ये भाग में है ना, तो ये घात क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो माइनस होता है इमू की और जी, इमू गुरुजी घट जी। तो घट जी तो 5 मुँह 4 घटाएं, कितना बचेगा? तो गुरुजी एक ही बचेगा। तो 2/3, एक घात को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फाइनल उत्तर क्या आ गया? 2/3 आ गया। 2/3 आ गया। अब देखो इसका मैंने पहला, दूसरा, तीसरा करवा दिया, चौथा लिख रहा हूँ। शायद इसमें 4 ही हैं। हाँ 4 ही है। ठीक है, चौथा लिख रहा हूँ। देखो हाँ, अब देखो -1/5 की घात 11 है और भाग देना है -1/5 की घात 6 का। तो वही करना है जो हम अभी तक करते हैं। क्या करना है कि 1/5 लिख दियो गुरुजी, लिख दियो। बिंगी घात लिख दी 11, लिख दी। ओ भाग है, भाग होता है अगली चिन्ह क्या हो जाए? घात है, माइनस की हो जाए ना। तो गुरुजी 11 मुँह 6 घट जी सी, 11 मुँह 6 घटाएं, कितना बचे रहे? तो गुरुजी -1/5 की घात 11 मुँह 6 घटाया 5 ही बचेगा। कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। तो इनको फाइनल उत्तर क्या आ गया? तो गुरुजी -1/5 की घात है 5 ही आ गया। ठीक है, ये सवाल नंबर 5 पूरा हुआ। अब हम सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए
हाँ, तो ये सवाल नंबर है छठा। छठे का सवाल पहला, दूसरा, तीसरा। करना क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। ये मैंने आपको बताया था ना, घात की घात क्या हो जाती है, तो गुरुजी गुणा हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है कि तीन की घात 2 है और उसके ऊपर घात 3 और है। तो घातें मैंने आपको बताया था, घातें के ऊपर घातें हो ना, घात के ऊपर घात है तो वो गुणा हो जाती है। तो 3 की घात कितनी हो गई, 3 दुए 6 हो गई। कितनी हो गई, 6। अब 3 की घात 6 का मान कितना आएगा बताओ। तो गुरुजी 3 को 6 बार लिखना है। कितनी बार, 6 बार। अब देखो, अब देखो इसके हम जोड़े बना लिए, 1 2 3, आसानी के लिए बता रहा हूँ। ये 9 हो गए, ये भी 9 हो गए, ये भी 9 हो गई। मतलब 9 का घन हो गया ना 3 बार, और 9 का घन कितना आता है, तो गुरुजी 9 का घन तो 729 आवे। कितना आवे, 729 आवे। तो इनको उत्तर कितना आ गया, 729। ठीक है। अब देखो इसको, 3 दुए 6, तो 2 की घात कितनी होगी गुरुजी, 6 होगी। 2 की घात 6 को मान कितना है, आंगलियां पर काट लो या तो यहाँ काट लो, 2 को तो काट ही सका। हाँ, तो देखो 2 की घात 6 को माना होगा 64। कितना होगा, तो गुरुजी 64 आओगे। कहीं आओगे 64, देखो 2 4 8 16 32 64, यहाँ निकाल लिया करो। ठीक है। अब देखो सवाल नंबर थर्ड, जो छठे का तीसरा है, वो देखो कि 5 की घात 2, उसकी घात 2 और है। तो देखो 5 की घात कितनी हो गई गुरुजी, 5 की घात 2 दुए कितनी हो गई, 4 हो गई। और 5 की घात 4 को हम लिख देंगे 25 गुणा 25, लिख सकते हैं ना। 2 5 इसमें आ गया, 2 5 इसमें आ गया, और 25 को 25 से गुणा करने पर कितने आते हैं, हाँ तो कितना है, 625। इसके देखो सवाल नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पूरे हो गए। हाँ, अभी देखो ये कौन सा, चौथा, ये पांचवा और छठा, चौथा पांचवा और छठा। इसको ध्यान से देखो, देखो इसमें माइनस चिन्ह भी है, 4 है और 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माइनस का 2 रख देंगे और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर घात सम हो तो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, चिन्ह को हमेशा प्लस लेना है। ठीक है, घात सम हो तो हमेशा प्लस लेना है। तो देखो 2 की घात 8 हो गया, क्योंकि चिन्ह तो प्लस ही लेना है अगर सम घात हो तो। अब 2 की घात 8, 2 की घात 8 को हम इस प्रकार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 की घात 8 होगी। अब गुणा करो, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, 32 को 2 से किया 64, 64 को 2 से गुणा किया तो 128, और 128 को 2 से गुणा किया तो 256। कितने आए, 256। तो इसका उत्तर कितना आ गया, तो गुरुजी 256 आ गया। कितना आ गया, 256। अभी को देखो, इसमें क्या करना है कि इसमें 1/2 की घात 2 है, उसकी घात 4 है, तो 4 दुए कितने हो जाएंगे, तो गुरुजी 1/2 की घात 4 दुए 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इन थोड़ा सा मिटा दूं, 8 हो जाएगी। अब आगे देखो, 1 की घात 8 होगी तो 1 ही रह गयो, और 2 की घात 8 होगी तो 2 की घात 8 लिख दियो। अब 1 तो पड़े, 2 की घात 8 को मान आपा की तो लिखो है, तो मुझे 256 लिखो है। कि तो लिखो है 256, तो ओ को ओ मान रख दिया, क्योंकि 2 की घात 8 को मान तो 256 ही आना है ना, चाहे इनो देख के लिखो चाहे बिनो लिखो। समझ में आई। अब देखो उसकी सवाल नंबर में क्या कह रहा है कि -1/3, तो लिख दो एक बार -1/3 की घात 3 दुए 6, की घात 6। घात किसकी है, सम है कि विषम है, कुछ सम है। तो सम है तो इस माइनस को हटा दो, तो 1 को तो 1 छोड़ दिया, माइनस का चिन्ह प्लस हो गया, और 3 की घात कितनी हो गई, 3 की घात हो गई 6। 3 की घात कितनी हो गई, 6। अब बताओ 3 की घात 6, पीछे हमने मान निकाला था, सवाल नंबर 1 में निकाला था, शायद निकाला था ना। तो 3 की घात 6 को हमने किस प्रकार लिखा था, कि इस प्रकार लिखा था कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसको हमने इस प्रकार कर लिया था, याद आ गया। इन 9 कर दियो, इन 9 कर दियो, इन 9 कर दियो, और 9 को घन कितना हो गए, तो 729 हो गए। कितना हो गए, 729 हो गए। तो ये सवाल इशा जानी बनिया कर लिया करो, ये 3 3 करोगे थारा दिमाग में थोड़ी सी रोड़ी हो जाएगी। 2 आर में तो कोई दिक्कत को नहीं है,
3 4 5 आराम घोड़ी हुए तो आपने बड़ा बड़ा कर लिया करो या फिर कॉपी लेके कर लिया करो, समझ गए? अपन तो उत्तरों मतलब है। तो देखो ये सवाल नंबर 6 पूरा हो गया। तो आज का सवाल हमारा था तो 4 5 6 3 ही सवाल थे। तो देखो ये सवाल नंबर 7 है। 7 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा लिख दिया। एक बच्चा है वो अभी करवा देंगे इसके बाद, जो कौन सा है, पार्ट नंबर 7 है, 7वें का 7वां। ठीक है। तो देखो सबसे पहले कि इसने पूछा है कि 3 की घात 0 का मान कितना है, मान ही ज्ञात करना है ना। तो 3 की घात 0 का मान कितना है, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या का 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। इसमें देखो तो इसको हमने क्या किया कि 7 की घात 5 में से 5 घटाए, कितने बचे, 0 बचे। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। आता है ना। अब इसको देखो अगले को, माइनस का 2 है, माइनस की 2 की घात 3 में से 3 घटाए, कितने बचे, 0। और किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना आता है, 1 आता है। समझ में आई? इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि 2/5 तो पड़ी है, 3 और 2 प्लस का ही दोनों, वो भी प्लस को है वो भी प्लस को है, जुड़ गया। 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 में 5 घटाए के बच्चा को है जी, कौन बच्चा है, कौन बच्चा है ना, कौन बच्चा, तो भी मान किया जी 1 है जी। मतलब 5 में से 5 घटाए, घात कितनी होगी, 0। और कोई भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। ठीक है। अब इसको देखो, 2 की घात 0, 2 की घात 0 का मान 1 गुणा 3 की घात 0 का मान 1, और 1 को 1 से गुणा किया, फाइनल मान कितना आया, फाइनल मान आया 1। समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, पीछे वाले में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लास्ट ये देख लो, 2 की घात 0 का मान 1 ही आना है, प्लस का चिन्ह, 5 की घात 0 का मान 1 ही आना है, और 1 और 1 ये प्लस का चिन्ह है तो ये कितने हो गए, 2 हो गई। और इसमें गुणा का चिन्ह था तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही रह गया। समझ में आई? अब देखो सवाल इसी का पार्ट नंबर 7 लिख रहा हूँ मैं, जो लास्ट होगा। ठीक है। तो देखो अब देखो ये जो मैंने सवाल लिखा है, 7/15 की घात 0 प्लस 1/7 की घात 3 माइनस 3, ये सवाल नंबर 7 का पार्ट नंबर 7 है, जो लास्ट है आज का। ठीक है। तो देखो मैंने बताया है किसी भी किसी भी संख्या की घात 0 आ जाए उसका मान हमेशा 1 ही लिखना है, चाहे वो बांकी हो या टेढ़ी हो। लिख दिया 1, इसका मान तो 1 आ गया। चिन्ह किसका है बीच में, जी प्लस का है। अब देखो 1/7 की घात 3 में से 3 घटाए, कितने बचे, तो 1/7 की घात 3 में से 3 घटाए, 0 बच गए, 0 हो गया ना। ये तो 1 है, लिख दिया। ये प्लस का चिन्ह है, लिख दिया। 1/7 की घात 0 है, उसका मान कितना हो गया, 1, ये भी लिख दिया। और 1 और 1 को जोड़ो, कितना हुआ, 2, ये भी लिख दिया। समझ में आई ना। आज मैंने थोड़ा सा मस्ती में नहीं पढ़ाया, मानता हूँ, कोई बात नहीं, कल मस्ती के साथ आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आज के लिए जय हिंद, और देखते रहिए क्या कमी हुई वो भी बताते रहना। मैं तो सुधार करने का काम है, अभी नया हूँ तो गलतियाँ तो होगी। ठीक है। गुड बाय।